हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं 10th क्लास में एक सार लेखन आता होता है। सीबीएसई बोर्ड में कई बार सार लेखन भी आ जाता होता है। तो सार लेखन क्या होता है? इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग यानी कि संक्षिप्त रूप में लिखना। यानी क्या होता है कि एक पहरा आता होता है, 8-10 लाइनों का भी हो सकता है, 4-5 लाइनों का भी हो सकता है। तो आपने उसका वन थर्ड पार्ट उसके अंदर आपने लिखना होता है। यानी कि 1/3 पार्ट आपने उसका लिखना होता है सार। तो उसे क्या बोलते हैं? सार। तो सार को आपने लिखने के लिए दो बातें आपको अच्छे से समझनी होगी। नंबर एक, जो सार यानी कि जो अवतरण, अवतरण का मतलब होता है पहरा। जो पहरा आपके पेपर में आया है उस पहरे की भाषा यानी कि लैंग्वेज आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। दूसरा, यदि आप सार लिखने बैठो तो दूसरा जो होता है तो आपकी अभिव्यक्ति यानी कि आप किस तरीके से अपने भावों को पेश करोगे वो चीज भी आपके अंदर बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। दो चीजें आप में जरूरी होनी चाहिए ये 5 नंबर लेने के लिए। देखिए, तो सार लेखन जब हम करेंगे तो उसके अंदर ध्यान देने योग्य बातें कौन सी होती हैं? नंबर एक, अवतरण को ध्यान पूर्वक पढ़ना। यानी कि जो पहरा आएगा पेपर में उस पहरे को आपने अच्छे से एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, चाहे ये आपको अच्छे से वो समझ में आ जाए। दूसरा, महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करना। यानी कि जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी उनको आपने अंडरलाइन कर लेना है। तीसरा, मूल भाव को समझकर उसे अपने शब्दों में छोटे छोटे वाक्यों में व्यक्त करते हुए सार लिखना चाहिए। यानी कि आपने वो पहरा पढ़ा तो आपको उसका मूल भाव यानी कि बेस उसका आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस बात पे सबसे ज्यादा इन्होंने जोर दिया है, इसमें किस बात पे बल दिया है। तो फिर उसको आप अपने ही शब्दों में और अपने छोटे छोटे वाक्यों में आपने उसका क्या बनाना है? सार बनाना है। सार में अपनी ओर से कोई बिंदु नहीं जोड़ा जाए, कोई भी पॉइंट आप अपनी तरफ से नहीं लिख सकते उसमें, क्योंकि आपने जो भी पॉइंट बनाने हैं उस पहरे में से बनाने हैं जो पहरा आपको पेपर में डाला गया है। पांचवा देखिए, सार लगभग 1/3 यानी कि 1/3 पार्ट में होना चाहिए। 1/3 में थर्ड पार्ट उसका होना चाहिए। सबके बाद में क्या लिखना है? आपने शीर्षक लिखना है जो यह कम से कम शब्दों में होना चाहिए। शीर्षक का मतलब उसकी हेडिंग, टाइटल, टाइटल देना है उसका। देखिए, एक उदाहरण मैं आपको यहां करवाने जा रहा हूं, उस उदाहरण को आप अच्छे से समझिए। देखिए, मान लीजिए आपके पेपर में एक पहरा आ गया ये वाला, तो इस पहरे को ध्यान से अपन पढ़ेंगे। देखिए, परिश्रम और निरंतर अभ्यास से कठिन समझे जाने वाले कार्य भी सुगम हो जाया करते हैं। देखिए, परिश्रम और निरंतर का मतलब होता है लगातार अभ्यास करने, प्रैक्टिस करने से क्या होता है? जो कठिन यानी कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट समझे जाने वाले जो काम होते हैं वो सुगम का मतलब सरल बन जाते होते हैं। ज्ञान, भाव और कर्म से संबंधित सभी क्षेत्रों में इसका चमत्कार देखा जा सकता है। तो हमारी देखो पॉइंट क्या है? एक तो मेन पॉइंट तो यही बन गया। दूसरा, ज्ञान, भाव और कर्म से संबंधित सभी क्षेत्रों में इसका चमत्कार देखा जा सकता। किसका चमत्कार देखा जा सकता है? परिश्रम और निरंतर अभ्यास का। तो नियमित अभ्यास वज्र मूर्ख को भी चतुर बना देता है, ठीक है ना? तो नियमित अभ्यास, वज्र मूर्ख कौन सा होता है? यानी कि बहुत ज्यादा मूर्ख व्यक्ति, जो मैन होता है,
प्यार की अधिकता भयंकर से भयंकर और दुष्ट व्यक्ति को भी अपना लेती है। यानी कि यदि प्यार जिससे हम ज्यादा अधिक प्यार करेंगे तो कोई भी दुष्ट व्यक्ति होता है उसको भी वो प्यार क्या है अपना लेता है। पापी से पापी व्यक्ति भी ईश्वर की कृपा का भागीदार बन जाता है। यदि कोई पापी से पापी व्यक्ति भी होगा और वो ईश्वर की भक्ति लगातार करता जाएगा तो एक दिन भगवान को उसको अपनाना पड़ेगा। बट्टे की रगड़ से, बट्टा क्या होता है, जैसे जिस बट्टे से हम कोई चीज तोलते हैं, बहुत भारी 1 किलो का बट्टा, 2 किलो का बट्टा, 3 किलो का बट्टा, 4, 5, 20, 25 किलो के इस तरह ये बट्टे होते हैं जो जैसे आटा पीसने वाली चक्की पे भी आपने ये बट्टे देखे होंगे। तो बट्टे की रगड़ से सिल भी, अब सिल क्या होता है, पत्थर, सिल भी चिकनी हो जाती है। उस बट्टे को उसके ऊपर रगड़ेंगे तो क्या होगा, वो सिल जो होती है वो चिकनी बन जाती है, यानी पत्थर भी चिकना बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो लगातार उसके ऊपर चोट करता है। तो इस प्रकार हमने इसके अंदर क्या देखा, इसमें सारी की सारी बातें किसकी हो रही है, मेहनत की हो रही है, लगातार परिश्रम की हो रही है। तो ये तो आपको टाइटल इसका समझ में आ ही गया होगा। टाइटल इसका समझ में आ गया तो ये लास्ट में लिखना पड़ता है परिश्रम का महत्व, इसका ये टाइटल बन गया। अब देखिए हमने बनाना इसका क्या है, सार, जो 4 नंबर का आता होता है। अब सार में देखिए क्या है, इसका हमने वो इसका 3rd पार्ट हमने लिखना है। देखिए तो हमारा मेन पॉइंट क्या है, निरंतर अभ्यास और परिश्रम से महामूर्ख भी सभी क्षेत्रों में चतुर बन जाता है। तो एक लाइन जो है वो हमने कहां से, यहां से लेकर के और ये चतुर बना देता है, यहां तक हमने क्या है इसका मेन पॉइंट छोटे छोटे वाक्यों में अपनी तरफ से ही क्या है इसका बना दिया ये पॉइंट। लेकिन हमने क्या है, ये जो शब्द है, ये जो पॉइंट है, ये सारे इसके अंदर से लिए हैं। आगे देखिए, स्नेह और स्वार्थहीनता से दुष्ट पापी भी ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। अब देखिए यहां से लेकर के वज्र, यहां प्यार की अधिकता, प्यार की अधिकता का मतलब स्नेह, स्नेह का मतलब क्या होता है, प्यार। इस तरह से आप पर्यायवाची शब्द भी इसके अंदर ले सकते हैं। प्यार की अधिकता भयंकर से भयंकर और दुष्ट व्यक्ति को भी अपना लेती है, मतलब स्वार्थहीनता, जो दुष्ट व्यक्ति होता है स्वार्थहीनता से दुष्ट पापी भी ईश्वर का क्या है, कृपा पात्र बन जाता है। तो ये आपका सार हो गया। इसका देखिए 1, 2, 3, 4 लाइनें बनती थी, इसकी 3rd यानी कि 1.5 लाइन इसकी अपने बना दी है। तो इस तरह से आपका स्टूडेंट्स ये सार है। तो 2-4 मैं पहले आपके पास भेजूंगा, उसको पढ़िएगा और उसके बाद उसका क्या है आप भी इस तरह से सार बनाइएगा। फिर नीचे उसका टाइटल यानी कि शीर्षक लिखना होता है, वो भी आप लिखिएगा। तो जितना भी हो सके उस पहले को 2 या 3 बार जरूर पढ़िए और पढ़ने के बाद में उसकी आपको सार उसका समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि ज्यादा बातों को कम शब्दों में कह देना, यही होता है सार। थैंक यू, धन्यवाद।